एक बार एक संत एक गृहिणी के घर भिक्षा मांगने आया। संत लोग रोटी या खाने का सामान मांग करके, जिसे मधुकरी कहते हैं, मांग करके खाना खाते हैं और भजन करते हैं। तो उस गृहिणी ने उस संत से कहा कि गुरुजी, मैं आपको भिक्षा तो दे दूंगी, पर मुझे आप कुछ ज्ञान दे दो। गृहिणी ने भिक्षा दे दिया तो उस संत ने कहा कि मैं दोबारा कभी आऊँगा तो मैं आपको ज्ञान अवश्य दूंगा। संत चला गया। कुछ दिन बाद वह संत फिर उसी गृहिणी के घर भिक्षा मांगने गया। उस दिन उसने गृहिणी ने खीर बनाई थी, पूड़ियाँ बनाई थी। तो उस गृहिणी ने कहा कि महात्मा जी, मैं आपको खीर दूंगी क्योंकि मेरे घर में आज खीर बनी है। महात्मा ने अपना कमंडल आगे रख करके कहा कि इसमें खीर डाल दो। कमंडल गोबर से गंदा था, उसमें मिट्टी लगी हुई थी। गृहिणी ने कहा कि मैं इतनी अच्छी खीर को इस गंदे कमंडल में डालूंगी। और उस गृहिणी ने कमंडल बाबा से लेकर के कमंडल को धोया, साफ किया, तब उसमें खीर डाली और पूड़ी दी। महात्मा ने कहा कि जब तुम खीर को गंदे कमंडल में नहीं डाल सकती हो तो अशुद्ध मन में ज्ञान कैसे दिया जाए। जब मन अशुद्ध है तो उसमें ज्ञान कैसे डाला जाए। इसलिए पहले मन को शुद्ध करो, तब आपको ज्ञान मिलेगा। यह दृष्टांत यह सिद्ध करता है कि ज्ञान केवल शुद्ध मन को ही मिलता है। ज्ञान को केवल शुद्ध मन ही धारण कर सकता है। बाकी अशुद्ध मन वाले को ज्ञान दिया जाएगा तो वो सुन करके भूल जाएगा। शुद्ध मन ही ज्ञान को एक्सेप्ट कर सकता है। इस तरह से उस महिला को मन के शुद्धिकरण के लिए प्रेरित किया और वो महिला समझ गई कि बगैर मन के शुद्धिकरण के ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं है। और फिर अंत में उस महिला ने प्रयास करके अपना शुद्धिकरण किया और महात्मा से ज्ञान लिया। धन्यवाद।